और खबर जैसलमेर से है, जहां मोहनगढ़ इलाके में जमीन धंसने से शुरू हुआ पानी का बहाव अब थम चुका है। रविवार देर रात अचानक प्राकृतिक तरीके से ही पानी का बहाव बंद हो गया। हालांकि अभी भी इस जगह किसी भी वक्त रिसाव फिर से शुरू हो सकता है। ऐसे में जमीन के नीचे जहरीली गैस का भी रिसाव हो सकता है। जमीन धंसने और विस्फोट होने की संभावना बनी हुई है। इसलिए कलेक्टर ने क्षेत्र में धारा 163 लगाई थी, जो कि अभी भी प्रभावी है। पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। जिस जगह पर धरती से पानी की धार फूट पड़ी थी, इसलिए वहां पर धरती में समाये ट्रक और बोरिंग मशीन निकालने के लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक नहीं चलाया जा रहा है। तेज बहाव हो रहा था और उसको रोकने के लिए हमने प्रशासनिक स्तर पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की नेतृत्व में सारे प्रयास किए और जो कुछ भी कर सकते थे हमने किए। विशेषज्ञों की टीम ने बुलाई, उन्होंने अपने सैंपल है वो एकत्रित किए। की घटना हुई थी? पुरानी घटना सब ये ट्यूबवेल खोदया, खोदते खोदते के 808 फुट मत गया बिन टाइम वो साफ पीने वास्ते कोई बैठा है। और पानी निकलने की वजह की तरह पानी तो घर वास्ते ट्यूबवेल खोदा हुआ कृषि वास्ते। हाँ, तो नीचे ज्यादा गहरा जाने के बाद में गैस आ गई। झुंझुनू में ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी का पुलिस ने 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया है और 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मौके पर तस्दीक करवाने के लिए चोरों को उसी ज्वेलरी की दुकान पर ले गई, जहां से आरोपियों ने करीब 2.5 लाख रुपए के जेवरात चुराए थे। पुलिस तीनों आरोपियों को थाने से मुख्य मार्गों से होते हुए मलसीसर बस स्टैंड पर ज्वेलरी की दुकान तक पैदल परेड निकाली। इस दौरान पूरे रास्ते में तीनों आरोपियों ने हाथ जोड़े और चोरी करना पाप है कहते हुए नजर आए। वारदात करने वाला मास्टरमाइंड साजिद खान था, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग में घाटा होने के कारण परेशान था। घाटे को पूरा करने के लिए उसने अपनी पत्नी के जेवर भी गिरवी रखे थे। इसके बाद उसने चोरी की योजना बनाई, जिसके लिए YouTube पर शटर काटना और तिजोरी तोड़ना उसने सीखा। योजना में उसने दोस्तों को शामिल किया और चोरी में 50% का हिस्सा देने की बात करके प्लान में अपने साथ शामिल कर लिया। सोनी ज्वेलर्स पे लूट हुई थी और वहाँ चोरी करके उसने चौकीदार को धक्का मार के वो भगे थे। उसमें 2 लोग थे जो नकाबपोश थे, जिनमें से एक सूरजगढ़ का है और एक नवलगढ़ का है। उन दोनों ने ही वो ताले तोड़ के और वहाँ से कम 3-4 लाख रुपए का माल लेके गए थे। हमने माल से ही उनको पकड़ा है। एक बिसाऊ कस्बे का भी लड़का है, उसका रोल ये है कि उसने उनको खाना खिलाया था और उसकी जो इंटेंशन है उसके बारे में हम जांच कर रहे हैं, किस लेवल तक का उनका इंटेंशन है। वो यद्यपि चोरी में वो साथ नहीं था, लेकिन चोरी करने वालों के सहयोग में वो था। नए साल में अजमेर विद्युत वितरण निगम कंज्यूमर के लिए बड़ा बदलाव करने जा रहा। अब घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली के बिल हर महीने देने की प्रक्रिया नए साल में शुरू हो जाएगी। अब तक बिजली के बिल 2 महीने अंतराल में भेजे जाते थे, लेकिन अब बिजली के बिल रोडवेज बसों की टिकट की तरह हाथों हाथ मिल सकेंगे। राजसमंद में इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। पेश है ये रिपोर्ट। नए साल बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। अब हाथों हाथ मिलेगा बिजली का बिल। अब हर महीने बिजली का बिल मिलेगा। पहले भुगतान करने पर मिलेगी छूट। नए साल में अजमेर बिजली वितरण निगम लिमिटेड बिजली बिलिंग प्रणाली में बदलाव करने जा रही है। अब तक बिजली के बिल 2 महीने के अंतराल पर भेजे जाते थे, लेकिन अब निगम ने इसे हर महीने भेजने का फैसला किया है, जिससे कंज्यूमर को रीडिंग के तुरंत बाद ही हाथों हाथ बिजली बिल मिल जाएगा। खास बात यह है कि बिल जमा कराने की तारीख से 10 दिन पहले भुगतान करने पर 0.35% और 7 दिन पहले 0.15% की छूट मिलेगी। योजना को धरातल पर उतारने के लिए विभाग कितना संजीदा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजसमंद में निगम ने ARO, JEN और फीडर इंचार्ज समेत कुल 150 कर्मचारियों की ट्रेनिंग दी है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य बिलिंग की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाना भी है। सर, बिल हम एक ब्लूटूथ प्रिंटर रहेगा हमारा,
ब्लूटूथ थर्मल प्रिंटर होगा, उसके हम एक मोबाइल देंगे फीडर इंचार्ज को, एक मोबाइल और एक ब्लूटूथ प्रिंटर रहेगा। उसके अकॉर्डिंग वो जैसे ही मोबाइल में वो रीडिंग पंच करेगा, रीडिंग पंच जैसे मीटर का फोटो भी लेना पड़ेगा उसको, उसकी जीपीआरएस लोकेशन भी रहेगी। तो उसको क्या है, कंज्यूमर को हर 100 मीटर के दायरे में दूसरी बार बिलिंग करने जाएगा तो भी उसके दायरे में जाके ही बिलिंग कर पाएगा और ऑन द स्पॉट वो बिल जारी कर देगा। जैसे ही रीडिंग डालते ही उसके पास प्रिंटर रहेगा और कंज्यूमर को बिल हैंड टू हैंड दे देगा। और इसके बाद अब हम पहले कंज्यूमर एबीवीएनएल में बिलिंग बाई मंथली होती थी, अब हम मंथली बिलिंग करेंगे। ये ब्लूटूथ से कनेक्ट रहती है मोबाइल। अब हर महीने बिल आने से जहां कंज्यूमर्स को भी बिल जमा करने में आसानी होगी, वहीं उन पर आर्थिक भार भी कम होगा। हर महीने बिल मिलने से उपभोक्ता समय पर भुगतान कर सकेंगे और लेट फीस से बच पाएंगे। इसके अलावा ऑन स्पॉट रीडिंग और बिलिंग से गड़बड़ियों की संभावना कम होगी। ये प्रक्रिया कितनी सफल हो पाती है और उपभोक्ताओं को इससे कितनी राहत होती है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि एबीवीएनएल राजसमंद जिले के साथ ही अपने पूरे जोन में एक नए साल के साथ ही अब बिजली के बिलिंग की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है, जिसमें हाथों हाथ स्पॉट बिलिंग की सुविधा मिल पाएगी। अलकेश सनाडि, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद।